प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। अपने नेपाली समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध हिमालय की तरह अटल। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, केंद्र को झारखंड के विकास की चिंता। अब तक दी गई अद्वितीय विकास राशि भ्रष्टाचार विकास में बाधक। पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में 8 जिलों के 26 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न। 21 जिलों में प्रथम चरण की मतगणना कल। तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। और राज्य के कुछ जिलों में भीषण गर्मी और लू के हालात, तो कुछ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। नेपाल दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर बल दिया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। श्री मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध हिमालय जितने प्राचीन और अटल है। अब इन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेशवाहक बनेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में भी पूजा वंदना की। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का नमन किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बाबा मंदिर में भी सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर दिन भर चलता रहा और श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। राज्य के अन्य जिलों में भी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को लेकर माहौल भक्तिमय बना रहा। रांची के साईं मंदिर पुंदाग में साईं महोत्सव के अवसर पर आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामगढ़ के प्रसिद्ध रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में मां के दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तथा विश्व कल्याण की मंगल कामना की। बोलो शंकर भगवान की जय। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी राशि और जितना विकास के लिए झारखंड सरकार को दिया है वह अद्वितीय उदाहरण है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। जो कल्याण का है, विकास का पैसा है, वह जनता के लिए, और अगर उसको कोई अपने पॉकेट में भरता है तो ऐसे लोगों का स्थान, लूटने वाले का स्थान जेल के अंदर है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, ऐसे सभी चीज़ों पर हमारी निगाहें हैं और जहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 साल से हमारी सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन जैसे फैसले राज्यपाल की अनुशंसा और जनता के त्राहिमाम संदेश पर लिए जाते हैं। जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और जो राष्ट्रपति शासन के लिए अगर महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा और यहाँ की जनता का जो त्राहिमाम संदेश अगर जाता है तो केंद्र सरकार उस पर विचार। गौरतलब है कि श्री चौबे हजारीबाग में गौतम बुद्ध अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड आए हुए हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। पहले चरण के पंचायत चुनाव में मत पत्रों में गड़बड़ी और अन्य कारणों से राज्य के 8 जिलों के 26 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले गए। हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, सरायकेला खरसावां, बोकारो, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में वोटिंग की प्रक्रिया सवेरे 7 बजे से शुरू हुई, जो 3 बजे तक चली। गौरतलब है कि 14 मई को इन इलाकों में मतदान को रद्द कर दिया गया था। इधर सिमडेगा में भी आज पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में जिले के किरसई प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 55 में पुनर्मतदान हुआ। यहां पंचायत समिति सदस्य के मतपत्रों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिस कारण जिला निर्वाची पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था। किरसई प्रखंड के मतदाताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह राजकीय त्यौहार है और इस त्यौहार में शामिल होना भी जरूरी है। करने के लिए फिर से वोट देने के लिए आए हैं। हम लोग का तो तब तक देखिए रहे हैं, परेशानी इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या करेंगे। राज्य के 21 जिलों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव की कल मतगणना कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की ओर से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वोटों की गिनती के साथ ही 9,819 सीटों के लिए 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतपत्रों से चुनाव होने के कारण परिणाम आने में कुछ देर हो सकता है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में कल सुबह से जमुआ, गिरिडीह और गांडेय प्रखंडों में 14 मई को हुए मतदान के वोटों की गिनती शुरू होगी। और इसके लिए प्रेसब्री और जो काउंटिंग हॉल है उसमें संबंधित तैयारी कर ली गई है। जो हमारा कृषि उत्पादन बाजार समिति है, इसके लिए हम लोगों ने काउंटिंग सुपरवाइजर और इधर जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि सुचारू रूप से मतगणना के वास्ते गिरिडीह में 18, गांडेय और जमुआ में 16 टेबल की व्यवस्था की गई है। जमुआ और गांडेय में 16 टेबल लगना है। कुल 50 टेबल है, जिसपे 2 मतगणना सहायक और 1 गणना पर्यवेक्षक के हिसाब से 150 कर्मी लगेंगे, जो
टेबल पर गिनती करेंगे। सुरक्षा की भी सारी व्यवस्था है। आरओ टेबल पे मुखिया के आरओ रहेंगे, वार्ड पार्षद के आरओ रहेंगे, वार्ड सदस्य के, ग्राम पंचायत सदस्य के आरओ रहेंगे, उनके साथ आरओ रहेंगे और उनके सहकर्मी रहेंगे वहाँ पे। तो एक हॉल में 18+1 टेबल और दो हॉल में 16+1 टेबल लगना है। लोहरदगा में भी मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतों की गिनती के लिए प्रतिनियुक्त मतगणना कर्मियों को आज +2 नदिया हिंदू उच्च विद्यालय में मॉक ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान सबों को मतों की गिनती और मतगणना से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां दी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से मतों की गिनती हो सके। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2550 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 17,317 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना का एक मरीज मिला। जन जागरूकता और टीकाकरण अभियान की सफलता की वजह से राज्य के 24 में से 18 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अब राज्य में कोरोना के कुल 31 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उससे जुड़े सीए सुमन सिंह को 4 दिनों की रिमांड पर लेने की मंजूरी दे दी है। पूजा सिंघल को आज रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी की टीम ने उन्हें रांची के जज कॉलोनी स्थित ईडी के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय के समक्ष पेश किया। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहा था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खनिज आवंटन के मामले में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बालूघाट और पत्थर खदानों के आवंटन में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। सत्ता में बैठे लोग नियम कानून को धत्ता बताते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। वहाँ क्यों वो देंगे प्लीज? अगर वहाँ एक घाट से तो दोनों काम चल नहीं सकता है, लीगल और इलीगल नहीं चल सकता, चलेगा तो कोई एक चीज है। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है, यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में। और इलीगल काम दूसरे को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। और इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जदयू के पूर्व नेता प्रवीण सिंह कल भाजपा का दामन थामेंगे। का परिचायक है ना, उन्हें तबादला पदस्थापन करना, यह जो है घातक मानसिकता का परिचायक है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के सवाल पर भाजपा नेताओं पर हमला बोला और पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा। सरकार किसके दीपक जी बोलना चाहिए था ना, खाली कागज लगाने से चलता है क्या? बोलिए दीपक जी किसके? रघुवर दास।
5 हेक्टेयर नियम किसका था? रघुवर दास का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी दलों के लिए आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुड़े हेमंत सोरेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ खनन पट्टा से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री का पक्ष रखा जाना है। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा कल सुनवाई की जाएगी। 17 मई को ही शेल कंपनी से जुड़े मामले में भी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दल बदल मामले में अब मेरिट के आधार पर कल सुनवाई होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण ने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तावित 14 मामलों में से 8 बिंदु भी तय कर दिए हैं। सभी पक्षों को इस संबंध में सूचना भी प्रेषित कर दी गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम आज संपन्न हो गया। इस बीच वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए हैं, जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। उस क्षेत्र में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया उस स्थान को संरक्षित व सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षक सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिर्देशक और पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी। बाद लिपि को आदेशित किया जाता है कि वह अविलंब इस आदेश को प्रति संलग्न संबंधित अधिकारी को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित। मतलब कोर्ट ने निर्देशित किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो तुरंत इस ऑर्डर की कॉपी उनको कम्युनिकेट कराई जाए। उस एरिया को सील कर दिया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट जो हैं वो इसकी देखरेख करेंगे और पुलिस अधीक्षक और चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटर करेंगे। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहेंगे आप इस बहुत बड़ी जी। दूसरी बात विष्णु, 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होनी है सर्वे की, क्या ये कहीं उल्लंघन होता है? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट तो आएगी। आज जो एविडेंस साक्ष्य मिले हैं उसको सील प्रोटेक्ट करने की बात हमने कोर्ट में कही है और मैं तो आपको कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट में है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस अवधि में कई इलाकों में बारिश भी हुई है। जमशेदपुर में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला 22 मई तक चलता रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में लू का प्रकोप भी बना रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में ताजा अपडेट यह है कि यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में भी यह आज पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां तैयार हैं और यह 2-3 दिनों में और आगे बढ़ेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार उपायुक्त ने आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतगणना हेतु कुल 41 टेबल लगाए गए हैं। लातेहार प्रखंड के लिए 16, चंदवा प्रखंड के लिए 15 और सरयू प्रखंड के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना हेतु कुल 82 मतगणना सहायक और 41 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जरीडीह प्रखंड के विभिन्न क्लस्टर तथा मतदान केंद्रों का दौरा किया और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
खूंटी में आओ चलें बूथ की ओर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर वोटरों को मतदान की महत्ता से अवगत कराते हुए उन्हें मतदान कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से भी क्षेत्र के वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। रांची सांसद संजय सेठ ने रातू रोड में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य की कवायद शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे लगातार प्रयास और सक्रियता के बाद रातू रोड को जाम मुक्त कराने की दिशा में चल रही कार्यवाही अब धरातल पर उतर रही है। अभी मिट्टी जांच का काम चल रहा है। बहुत जल्द एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। रांची के विकास की दिशा में यह रोड मील का पत्थर साबित होगा। चतरा सांसद सुनील सिंह ने संसदीय समिति के दौरे के क्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बोकारो जिला प्रशासन ने एक 28 वर्षीय आदिवासी दिव्यांग युवती को आज ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया। दुमका में देर रात एक होटल के पास यात्री बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 से 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी लोगों का उपचार किया जा रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज बाबा नगरी देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन और पूजन किया तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने आज मां द्यूड़ी की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। गुमला जिला अंतर्गत बसिया में पुलिस ने एक अपराधी को देशी कट्टा, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। उस पर ग्रामीणों को डराने धमकाने का आरोप है। बीआईटी सिंदरी के मॉडल क्लब द्वारा कल ज्ञानवर्धक एवं सृजनात्मक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बच्चों को रोबोटिक्स की दुनिया से अवगत कराया गया। इस दौरान बीआईटी के निदेशक डॉक्टर DK सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। हम आज राष्ट्रवादी रघुनाथ मुधोलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1857 को महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था।
उदारवादी नेता मुधोलकर 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। रघुनाथ मुधोलकर गोखले के अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक और अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और विदर्भ में अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायता की। 1890 में उन्हें भारतीयों की मांगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड भेजा गया। रघुनाथ मुधोलकर अंत तक लोगों के लिए कार्य करते रहे और 13 जनवरी 1921 को उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी साहू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 1859 को कैद के दौरान अंडमान द्वीप में उनका निधन हो गया। वीर साहू को नमन। खूंटी जिला ने बोरी बांध के जुगाड़ तकनीक से जल संचयन और संरक्षण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। खूंटी में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास से अलग अलग गांवों में श्रमदान कर बोरी बांध बनाने का काम हुआ है। नदी, नालों और पंचघाघ की बहती जलधारा में भी सीरियल बोरी बांध बनाने से अब पंचघाघ का जलस्तर बढ़ने लगा है। गर्मी के मौसम में पंचघाघ में बहुत कम मात्रा में पानी जमा रहता है, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से सीरियल बोरी बांध ने पंचघाघ की प्राकृतिक छटा को पुनः संवारने का कार्य किया है। खूंटी के पंचघाघ इलाके में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रमदान के जरिए यहाँ पर बोरी बांध बनाया जा रहा है और इसमें जो आसपास के ग्रामीण होते हैं वो मिलकर इस तरीके से बोरी बांध बनाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि घंटे 2 घंटे में आसपास के इलाके में छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की जो पानी की समस्या है और जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, वहाँ पर जो पानी की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बोरी बांध बनाने में श्रमदान करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का भी मानना है कि जलधाराओं की सुंदरता और बेहतर कल के लिए जल का संचयन तथा संरक्षण लाजमी है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरा मुरू टाउन से। भविष्य में पानी हम लोग बचा सकें, और जैसे पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग श्रमदान करके पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खूंटी जिला प्रशासन सेवा वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के इस संयुक्त प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में जुगाड़ तकनीक से 200 से अधिक बोरी बांध बनाए जा चुके हैं। जिले में जल संकट को देखते हुए हम लोगों ने जल संरक्षण की दिशा में काम करते हुए बोरी बांध का निर्माण शुरू किया है और ग्राम सभा के लोगों के साथ बैठक करने के बाद हम लोग गाँव में बोरी बांध बना रहे हैं, लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि बोरी बांध के बनने से लगातार भूगर्भीय जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही नदियों से होने वाला बालू का कटाव भी थमने लगा है। ग्रामीणों ने जागरूकता के बल पर अब बालू के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि बोरी बांध के बनने से ऑफ सीजन में भी सब्जियों की खेती को बढ़ावा मिला है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जलस्तर नीचे तक चलता जा रहा था, उसको पानी का जलस्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, अच्छे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि